दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे लद्दाख में जो विवाद चल रहा है चीन का, और उसके बाद हमारे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो एक बात कहते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना भी साधते हैं। मनमोहन सिंह कहते हैं कि जो सैनिक शहीद हुए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये तनाव हुआ है और गलवान घाटी में जो सैनिकों के साथ जो झड़प हुई थी उसके बाद से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक पे बैठक भी कर रहे हैं और चिंतित भी हैं, और उसको लेकर के हाई लेवल की भी मीटिंग हो चुकी हैं और चाइना के कमांडर और उनके तरह तरह की मीटिंगें भी लगातार जारी हैं। इस वक्त भी मीटिंग चालू है, परंतु सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष है कि वो हमेशा से चीनी भाषा या पाकिस्तान की भाषा ही बोलता चला आया है। इनको मतलब नहीं है कि सैनिकों का सम्मान हो या फिर सैनिकों के जो आत्मबल की और उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए कुछ बोला जाए, परंतु ये कहीं ना कहीं सैनिकों का अपमान भी करते हैं और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। वहीं पर मायावती ने भी सीधा सीधा मनमोहन सरकार पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को अपने तरीके से काम करने देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश पूरा चिंतित है और आक्रोशित भी है। 20 जवान जो शहीद हुए हैं उनकी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं, और उसके बाद जेपी नड्डा ने भी मनमोहन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पूरे कार्यकाल की अगर बात करें तो 43,000 किलोमीटर चाइना को ये जगह दे चुके हैं, और जिसमें अक्षय चीन भी शामिल है। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने एक सर्वदलीय मीटिंग करने के बाद उन्होंने कहा था कि चाइना हमारे अंदर नहीं घुसा है, और उसको लेकर के हमारे सैनिक पूरे वहाँ पर सतर्क भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सैनिक जब वार्ता करने जाते हैं तो चाइना पीछे से और धोखा देता है, और धोखे के साथ वो खूनी संघर्ष में वो धोखा बदल जाता है, और सैनिकों के ऊपर जो पथराव किया जाता है और जो लोहे की रॉडों से उनके ऊपर वार किए जाते हैं, उसमें फिर भी हमारी जो बिहार रेजिमेंट है उसने पूरी एक आत्मबल के साथ वहाँ पर डटे रहे और हमेशा से सेना के ऊपर सवाल खड़े करते आए हैं। जैसा कि आपने देखा कि एयर स्ट्राइक पर या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस पर भी कांग्रेस ने कई बार सबूत मांगने की कोशिश की थी और जनता ने भी इनको करारा जवाब दिया था। और उसके बाद जो अब चाइना के साथ जिस तरीके का तनाव देखने को मिल रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं कांग्रेसी। तो अब यहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, जो सोनिया के इशारों पर और चलते थे, वो आज लेटर लिख करके वो कहते हैं कि केंद्र सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ 20 सैनिकों के जवाब देना चाहिए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे बड़े बड़े फाइटर प्लेन सुखोई है और भी अन्य फाइटर प्लेन हैं और सेना वहां पर गलवान घाटी में सक्रिय हो चुकी है, बीजेपी आईटी सेल के जो अमित मालवीय हैं उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह की सलाह लें, जिनका अध्यादेश राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था जबकि वो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी ने अध्यादेश सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। अब इससे सीधा सीधा जाहिर होता है कि जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे वहाँ पर केवल और केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ही चलती थी। इससे साफ दर्शाता है कि वो सीधे साफ सभी के सामने अध्यादेश फाड़ सकते हैं। तो वो आज किस मुंह से मनमोहन सिंह की सलाह ले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की सलाह लें। ये सबसे बड़ी बात है कि जो अर्थशास्त्री इतने बड़े रह चुके हैं और वो 10 साल बिल्कुल मौन रहे और आज वो सलाह देने की बात कर रहे हैं, जबकि जो केंद्र सरकार है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो कठोर से कठोर कदम भी उठा रहे हैं। और जो गलवान घाटी है, लद्दाख है और जो LAC की जो सीमाएं हैं वो वहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे सैनिक वहाँ पर डटे हुए हैं और
राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री हैं और केंद्र सरकार है, उन्होंने खुली छूट दे रखी है। अगर वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है तो वहाँ पर उस घटना का कड़ा जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आत्म सुरक्षा में आप जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं और इसमें आपको सरकार की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सैनिकों का और हमारी सीमा की सुरक्षा के पहरेदारों का आत्मबल बढ़ाने के लिए पूरी छूट देती है सरकार। और कहीं जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं पहले इस तरह का जो रवैया देखने को मिला था, 2010 से लेकर 2013 तक 600 बार वहाँ पर मुठभेड़ हुई और जो वहाँ के हालात है उसी समय से लेकर के अब तक तनावपूर्ण रहे। तो अब कहीं ना कहीं चाइना भी इसी बात से घबराया हुआ है कि जो कश्मीर से धारा 370 हटी, उसके बाद पीओके पर अपना अधिकार जमाते हुए भारत ने अपने मैप में शामिल कर दिया। और उसके बाद जब अमित शाह का अगर बयान राज्यसभा का सुना गया था तो उस समय भी दहाड़ लगाते हुए उन्होंने कहा था कि अगर मैं बात पीओके की करता हूं तो वहां पर अपने आप ही स्वतः ही अक्षय चीन आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए ये घबराने की बात तो ज़रूरी ही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हमारे टीवी चैनल्स पर आकर के जो पूर्व सैनिक और पूर्व जो हमारे सैनिक के अधिकारी हैं वो आकर के बताते हैं कि जिस तरीके से सिर्फ चाइना ने 62 के बाद एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध को भी हार करके आए, उस समय से लेकर के आज तक चाइना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। तो यहाँ पर साफ साफ दर्शाता है कि हमारी सेना है वो हर चीज़ में सक्षम है और चाइना की जो सेना है वो कहीं ना कहीं एक पार्टी की सेना है जो कम्युनिस्ट पार्टी है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो अभी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने आप को अनिश्चितकालीन के लिए अपने आप को शो घोषित कर दिया है कि मैं ही वहाँ का दूंगा। तो इस तरह का जो चाइना का जो तानाशाह है वो वहाँ पर वो सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की सेना है जो हर एक अलग अलग जो टुकड़ियाँ हैं वो अपने आप में सक्षम है। अगर हम बात करें बिहार की जो अभी रेजिमेंट वहाँ पर लगी हुई है तो जो 20 सैनिक जो हमारे शहीद हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के ही लोग हैं या फिर पंजाब के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पंजाब का एक सैनिक घायल हो जाता है तो उसके पिता फ़ोन पे बात करते हैं तो वो खुद कहते हैं कि 200 से 300 लोग हम थे, तो 2000 से 2500 चीनी सैनिक थे, तो हमने यहाँ पर डट के मुकाबला किया। तो ये हमारी सेना की ये उपलब्धि है कि वो एक एक हफ्ते तक भूखी भी रह सकती है और सामने से अगर हमारे सामने एक के सामने 4 सैनिक भी आते हैं तो उनसे लड़ने में सक्षम भी है। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक सवाल ये भी उठाया था कि हमारी सेना निहत्ती क्यों गई। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब आपकी सरकार थी उस साइन किया था उसमें ये शामिल किया था कि जो LAC है वहाँ पर ना तो चाइना के सैनिक हथियार लेकर रहेंगे और ना इंडिया के सैनिक हथियार लेकर रहेंगे। तो ये कांग्रेस की ही मिली भगत के कारण ये सब कुछ हो पाया था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इन्होंने प्रोटोकॉल कांग्रेस के समय में किया था और आज कहीं ना कहीं जो हमारे केंद्र सरकार है उसने उस प्रोटोकॉल की भी सुरक्षा करते हुए उन्होंने अपने सैनिकों के हाथ खोल दिए। ये सबसे बड़ी बात है। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसी बात से बौखलाई हुई है और जो छुपके से जाते थे चाइना के साथ बातचीत करते थे, बैठक करके आते थे, आज वही कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है इसी बात को लेकर के कांग्रेस भी बौखलाई हुई है कि हमको तो कुछ पता चलता ही नहीं है, क्योंकि अगर पता चले तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाइना तक भी पहुंचा सकते हैं। दूतावास है या फिर वहाँ के अधिकारी हैं उनसे इनकी गुप्त मीटिंगें भी होती हैं। तो इसको लेकर के भी ये लोग चिंतित हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो आज मायावती ने जो जिस तरीके से राहुल गांधी और मनमोहन सिंह को जो करारा तमाचा मारा है, ये कहा है कि पूरा देश आक्रोशित है और चिंतित भी है, परंतु हमें
ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए और उस पर हमें पूरा भरोसा करना चाहिए। जिस तरीके से 130 करोड़ लोगों ने आज नरेंद्र मोदी सरकार पर जो भरोसा जताया है, उससे कई ये साफ साफ होता है कि जो पाकिस्तान को धूल चटा दिया और उसके बाद चाइना को भी धूल चटाने के लिए पूरी तरह से कामयाब होंगे और उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर बाइकआउट चाइना को लेकर के जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और लोग रोड पर आकर के चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं उनके पुतले फूके जा रहे हैं, पुतले फूंक करके अपना आक्रोश भी जता रहे हैं। तो इससे साफ दर्शाता है कि चाइना अब कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। और वो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जो घाटी है, अब उस घाटी पर पूरा जो हमारे रोड बन चुके हैं और जो हमारा इंटरकनेक्ट का एक पुल था जिसको लेकर के चाइना चिंता में था, तो आज वो पुल भी बन कर के तैयार हो गया है। तो हमारे जो सैनिक हैं और वहाँ के एयरबेस हैं या फिर सेना को पहुँचाने के लिए बहुत कम समय में हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं और हमारी सेना वहाँ पर लगी हुई है। आप इसको लेकर के जो चाइना है वो भी चिंतित है कि किस तरीके से हम अपना सेना को पीछे करेंगे। अब कहीं ना कहीं जो अब बाकी के जो हमारे भारत के साथ राष्ट्र जुड़े हुए हैं, अब उनके प्रेशर में आकर के कहीं ना कहीं चाइना अपना कदम पीछे भी लेगा। जिस तरीके से अब नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति काम कर रही है, उस कूटनीति के साथ साथ अब चाइना को मुंह की भी खानी पड़ेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।